ऐसी कई चीजें हजरत सैयदना सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं अपने सफर में। एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने दलाइलुल खैरात लिखी है, दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ है ये, और इतने दुरूदों का मजमुआ आपने तैयार किया, जितनी भी हदीसों में दुरूदों के सेरे आए थे वो सबको जमा करके आपने किताब लिख दी जिसको दलाइलुल खैरात कहा जाता है। उस किताब को तिलावत करते करते कई लोगों को अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। वो दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ पहले उनकी जिंदगी नॉर्मल सी थी, आम सी जिंदगी गुजारते थे, ऐसी कोई बहुत दीनी मामलात की नहीं। एक मर्तबा की बात वो खुद बयान करते हैं कि हम सफर पर थे, कुछ साथियों के साथ हम सफर पर निकले हुए थे, बीच में एक जगह पर असर का वक्त हुआ, हमने सोचा कि नमाज पढ़ लें। नमाजों की पाबंदी तो करते ही थे, पानी की जरूरत थी, वजू करना है और नमाज पढ़ना है, तो एक कुआं करीब में था। कुएं के पास आप जाकर खड़े होते हैं, लेकिन वहां कुएं से पानी निकालने के लिए ना कोई डोल है, कुछ भी नहीं था, ना रस्सी है, कैसे पानी निकाले। लेकिन सूरज ढलता चला जा रहा था, तो हजरत सुलेमान जजूली कहते हैं कि हम बेकरार थे। इसी असना में करीब में रहने वाली झोपड़ियों में से एक बच्ची निकल आई, 8 या 9 साल की बच्ची होगी। वो बच्ची करीब आई और पूछा, बाबा क्या बात है, तुम लोग क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे घर से ना नमाज पढ़ना। उस बच्ची ने कहा बस इतनी सी बात है। तो वो कुएं के करीब आई, कुछ अपने लबों को हिलाया और कुएं में थूक दी, कुएं का पानी ऊपर आ गया, जोश मारता हुआ ऊपर आया। उस बच्ची ने कहा लो वजू कर लो, जिसे जिसे जरूरत है वो पानी से वजू कर ले। इन हजरत सुलेमान जजूली फरमाते हमने अपने साथियों ने वजू किया, पानी वापस चला गया। मैंने उस बच्ची से कहा बस मुझे नमाज पढ़ने दे दो, नमाज पढ़ने के बाद मुझे तुझसे 2 जुमले बात करने हैं, आप नमाज पढ़े। वो बच्ची रुकी रही, पूछा बेटा ये तो बता कि तूने क्या अमल किया जिसकी वजह से कुएं का पानी ऊपर आया, क्या अमल किया था, तो कौन सा वजीफा करती है? सुनिए सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह से वो बच्ची क्या कहती है, बाबा मैं कौन सा वजीफा करती हूँ, मैं एक बार दुरूद पढ़ा और ठोक दिया, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा था और कुएं में थूका और पानी आ गया। कहा हम तो बहुत दुरूद पढ़ते हैं। उस बच्ची ने कहा हाँ जुबान का फर्क हो सकता है, मेरे वालिद ने तरबियत ऐसी की कि आज तक मैंने जुबान से कभी झूठ नहीं कहा और हराम लुकमा नहीं खाया मेरे घर में, और ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से तासीर बढ़ जाती। सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसी दिन से जिंदगी पलट गई, बदल गई। एक बच्ची ने आपकी जिंदगी को ऐसे बदला कि आपने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा पूरा दुरूद पाक पढ़ने में गुजार दिया, पूरी जिंदगी भर दुरूद पाक पढ़ते रहे और लिखते रहे, और एक किताब तस्नीफ फरमा दी दलाइलुल खैरात। फिर आज देखें उनकी लिखी हुई किताब की तासीर इतनी है कि अगर कोई कंटिन्यू उसको वजीफे में रखे तो अल्लाह ताला उसे विलायत अता फरमाता है, अपना कुर्ब अता फरमाता है। अजीजान गिरामी, जिंदगी में रब ताला कभी कभार ऐसे मौके फराहम फरमाता है कि इंसान को वहां बदल जाना चाहिए, बदल जाए। कई मामलात ऐसे हैं, जैसे बगदाद मुकद्दस के सिलसिले में एक रिवायत है कि एक शख्स ऐसा था जो गुनाह करता था और अपनी डायरी में लिखता जाता था, वो आज डायरी में नोट करता था। उसकी आदत थी, कई जिना किए थे उसने, कई चोरियां की थी, कई लोगों से बदकारियां की थी, सब लिख करके रखता था। एक बार उसने, माल बहुत ज्यादा था, पैसे बहुत ज्यादा थे, एक खातून को वो पैसे देकर मनवा करके ले आया। एक औरत 100 दीनार पर वो राजी हो गई और उसे अपने घर ले आया। जब घर ले आया तो उस औरत से अपनी हवस की, ख्वाहिशात की पूरी तकमील करना चाह रहा था। इसी असना में उस औरत को देखा कि बदन में उसके कपकपी तारी, कांप रही औरत और पूरा बदन उसका थरथरा रहा है। तो इस मर्द ने पूछा कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों कांप रही है? तो औरत कहती है ए नौजवान, मैं पेशावर तवाइफ नहीं हूं, आदत से मैं हराम कारियां नहीं करती, मैं एक बेवा हूं, मेरे घर में 3 छोटे बच्चे हैं, कई दिन हो गए मेरे घर में फाका कशी चल रही है, कमाने वाला कोई है नहीं, मैंने बच्चों को कई दिनों से तसल्ली दी, अब उनके पेट की आग को बुझाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जिस्म ही बेच दूं, और मैं तेरे साथ आने को राजी हो गई। जिंदगी भर कभी आज तक मुझे किसी अजनबी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, महज मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना जिस्म तुझे, और आ तो गई तैयार होकर, लेकिन अब तेरे बिस्तर पर आते ही मुझे ये खौफ सता रहा है कि मेरा रब तो अब भी देख रहा है, और कयामत के दिन जब मुझे उठाया जाएगा तो पता नहीं किस चेहरे के साथ उठाया जाएगा। तो बस ये तस्वुर है मेरे मौला का जो मेरे जिस्म में कभी तारी कर चुका है, मैं डर रही हूं कि क्या बोलूं उसको। बस उसके ये जुमले तीर की तरह चुभते चले गए, इस बंदे को ऐसा चुभने लगे, और इसने उस औरत को फौरन उसी वक्त आजाद किया। उसे जितने माल की जरूरत थी उसकी औलाद को सब दी और कहा खातून मुझे माफ कर दे, मैं कितना निकम्मा हूं और किस कदर हैवानियत का शिकार हूं,
کہ तू अपने घर में बच्चों को भूखा छोड़कर उन्हें खिलाने के लिए अपना जिस्म देने आ गई, और यहाँ मेरा हाल ये है कि घर भर में सब कुछ है, सारी नियामतें हैं, पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद मैं लज्जतें हासिल करने के लिए गुनाह करता हूँ। मेरे यहाँ कोई भूखा नहीं, मैं मजबूरी से गुनाह नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके ऐश और इशरत के लिए गुनाह कर रहा हूँ। मुझसे ज्यादा इस दुनिया में रजील और जलील कौन हो सकता है? बस उस औरत की बातों ने ऐसे उसके अंदर कपकपी तारी की, वो सब छोड़ दिया, तौबा कर लिया। ऐ बारे इलाहा, न जाने ऐसी कितनी औरतों को मैंने इस्तेमाल किया होगा। खल्लाक़ुल आलमीन, क्या मेरे माफी की कोई सूरत हो सकती है? क्या मैं माफ किए जाने के काबिल हूं? वो रोता रहा और उस खातून को पैसे देकर घर पे भेज दिया। सोचा कि अब सब कुछ खत्म कर देते हैं। अपनी वो डायरी जिसपे लिखता था रोज गुनाह, जो करता था वो लिखता था, सोचा कि आज मैं जा करके उस डायरी में मौजूद सब गुनाहों को काट देता हूं। आज आकर के उसने डायरी को उठाया तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, सारे पेज उसमें खाली पड़े। जो लिखा था कहीं एक जगह भी उसकी लिखी हुई तहरीर मौजूद ही नहीं। फौरन छानबीन करने लगा, यही डायरी है जिसमें मैं लिखता था, आखिर बरसों से लिखता आया हूं, काफी जख्म हो चुकी थी, इसमें कहां चली गई? गायब से निदाई, ए बंदे, जो मेरी तरफ चलना चाहता है हम उसके पिछले साबका चीजों को मिटा दिया करते हैं। जिस तरह तेरे लिखे हुए को हमने मिटाया, इसी तरह हम किरामन कातिबीन के लिखे हुए को भी मिटाने पर कुदरत रखते हैं। अजीजा ने गिरान, इस वाक़े को जिक्र इसलिए किया कि कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जो उसे बदल कर रख देता है, और शायद हो सकता है आपकी जिंदगियों में ऐसे कई मर्तबा मौके आ गए हो और हम बदले ना हो, तो फिर उससे बड़ी महरूमी हमारी क्या हो सकती है कि मौला ताला ने कुछ चीजें हमें भेजी, हम समझ नहीं सके, हमें सुधारने के लिए, दूसरे गलत रास्तों से वापस बुलाने के लिए। हो सकता है हमारे पास ऐसी चीजें आ गई हो ऑलरेडी जिंदगी में जो हमें बदल सकती थी, लेकिन हम नहीं बदले, तो यह हमारी महरूमी है, यह हमारी महरूमी है। बस दुआ ये करते रहना कि ऐ इलाही आलमीन, अगर कभी मैं रास्ता छोड़ दूं तो ज्यादा देर तक तू मुझे आवारा ना रख, वापस अपने दरबार में फौरन मुझे हाजिर कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाह रब्बुल इज्जत में क्या दुआ करते थे जानते हैं? यूं अर्ज करते थे, ला तकिलनी इला तुरफत ऐन या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे अपने आप को, हुजूर फरमाते ऐ रब तू मुझे अपने आप को मेरे हवाले एक मिनट के लिए भी ना करना, तू अपनी हिफाजत में रखना। हुजूर फरमाते मेरे हवाले, मेरे नफ्स को मत कर, कितनी देर के लिए? इला तुरफत ऐन, पलक झपकने के बराबर वक्त भी मेरे हवाले मुझे मत देना, मेरी जात को तू अपनी हिफाजत में रख। अजीजा ने गिरामी, दुआ यही करूं। मुझे कई चीजें यहां पर नजर आती हैं कि जिंदगी में बदलने के औकात कई लोगों के आए होंगे, आते होंगे। मिसाल के तौर पर इसी तरह से आज यहां पर समा बंधा हुआ है। हमारी इस मस्जिद में कुरान पाक की तफसीर के दर्स हुआ करते हैं। हमारी इस मस्जिद में तलबा के लिए तालीम और ताल्लुम का सिलसिला भी है। कई नौजवान बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, पढ़ने लग गए, और कई ऐसे हैं जिन्हें दीनी मालूमात नहीं थी, मालूमात हासिल कर ली। ये सारी एक्टिविटीज मस्जिद के अंदर हो रही, तफसीर कुरान, और फिर उसके अलावा हर हफ्ते जिक्रुल्लाह की मजलिसें रात के वक्त। ये मैं मेरी फजीलत के लिए नहीं गिना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में बदलने के लिए मौला ने दिया हो, और बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल समझ करके गुजर गए। ये तो बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, हो सकता है बाद में फिर ये समा खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन किसी भी हालत या किसी भी वक्त को बताया नहीं जा सकता। किसी की जिंदगी में रब तबारक व तआला बदलने के लिए मौके देता है तो फौरन उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पलट आना चाहिए। वापस आ जाने वाला अल्लाह की बारगाह में बड़ा अजीज होता है। हमारे बड़े असलाफ जो हमारे गुजरे हुए बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह हैं, उन्होंने अपनी इबादतों में से कुछ चीजें ऐसी भी रखी हैं जो बजाहिर देखने को इबादत नहीं लगती, लेकिन वो है इबादत। मिसाल के तौर पर मुराकबा और मुहासबा एक दो चीजें हैं। मुहासबा यानी अपना कैलकुलेशन करना, अपना हिसाब किताब। जाहिर सी बात है हर बिजनेसमैन जब अपने दिन भर के कारोबार से फारिग होकर के रात पहुंचता है तो नफा और नुकसान को जरूर गिनता है। आज कितना कारोबार हुआ, कितना माल आया और कितना गया, और प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये कैलकुलेशन हर एक के साथ होते हैं। छोटे से छोटे काम करने वाला भी रात में बैठ करके अपना हिसाब किताब करता है, ये मुहासबा है। लेकिन ये दुनियावी मुहासबा हुआ। इसी तरह से अगर इंसान रात में बैठकर अपने दिन भर के अमाल का भी जायजा ले ले कि सुबह उठने से लेकर अब तक मैंने कितने लोगों से बातचीत किया है,
کتنے لوگوں سے کلام مصافہ معانقہ کیا ہے اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے۔ یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو محاسبہ کہا گیا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا۔ یعنی تبدیلی، چینجنگ ہمارے اپنی جانب سے شروع ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے، ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، وہ جسے چاہے بدل دے، لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر، ابتدا ہماری طرف سے وہ تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے۔ تو یہ ابتدا کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے مراقبہ۔ مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واچنگ کرنا، یعنی غور و خوض کے ساتھ نظر رکھنا اپنے اعمال پر۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلاں روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے، ایک ہاتھ میں قلم ایک ہاتھ میں وہ کاپی لے کر کے بیٹھ جائے گا اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا، کون سی گاڑی گئی آئی، اس کی نظر اسی پر لگی ہے۔ اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر رہتی، ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی۔ پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا۔ یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے۔ مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا، اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں۔ جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑنا شروع ہو جائے گی تمہارا دل انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا، یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے، فوراً تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا۔ اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چینجنگ آتی ہے۔ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اسے محاسبہ طرف آنا ضروری ہے، کم سے کم وہ سوچے، اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا، اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا ہے، خوب مدد فرماتا ہے۔ ایسے ایک روایت میں ہے کہ ابھی محفل میں بیٹھا کہیں پر اسے کچھ باتیں اچھی لگی اور سوچ لیا دل میں کہ اب مجھے گناہ کرنا نہیں ہے، ابھی توبہ نہیں کیا۔ توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فرشتوں سے کہ یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھول دو اور اس کا راستہ آسان کر دو کہ اسے رکاوٹیں نہ آئیں۔ ہم چلنا چاہیں تو ادھر سے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم بدلنا چاہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ہے، سوچتا ہی نہیں، کبھی اسے محاسبہ مراقبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، دن گزرتے گئے رات گزرتی گئی اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا کھایا، کس کا لیا، کس کا دیا اور کتنے برے اعمال کیے نہیں آئے، تب بھی رب تعالیٰ کبھی بیماری دے کر کے اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے بندہ تو بستر پر پڑ جاتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے، صرف سوچتا رہتا ہے، وہاں محاسبہ آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ یا کبھی اس کے کام کاج میں یا اس کے کاروبار میں بھاری نقصان دے کر کے اسے رب تعالیٰ سوچنے پر مجبور فرماتا ہے، سوچے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچنے کی قوت اور سوچنے کا موقع فراہم فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں چند مثالیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھنا چاہا بندہ اسے اللہ کیسے کیسے موقع دے دیتا ہے جہاں وہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، اس کے بدلنے کا سبب بن گیا، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ بدل گیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ شراب کا کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے بسم اللہ کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا تھا، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور عبادتوں کی طرف آ گئے۔ کسی کی زندگی میں چھوٹا سا موقع ایسا مل جاتا ہے کبھی، اور کسی کو ایسا کہ زندگی بھر وہ اچھائیوں کو دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکا، وہ شخص انتہائی محروم القسمت ہے، وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے دینی معاملات کو دیکھا، قرآن سنتا رہا، بیانات سنتا رہا، نعتوں کی محفلیں سجاتا رہا، ساری چیزیں سن کر کے بھی اسے کبھی بدلنے کا موقع نہیں ملا، تو محروم القسمت ہے۔
بدल नहीं सका। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो गुनाह तो करते रहे लेकिन छोटी सी चीज जिंदगी में ऐसी आई कि उन्हें बदल कर रख दी, छोटी सी चीज ने उन्हें बदल दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।